नमस्कार। इस वीडियो में 4 टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ है। सेकेंड टॉपिक है देसी रियासतें। देसी रियासतें। थर्ड टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। और फोर्थ टॉपिक है पाकिस्तान की जो मांग उठा था, पाकिस्तान की मांग। तो 4 टॉपिक से प्रश्न रहने वाला है। फर्स्ट है त्रिपुरी संकट 1939, सेकेंड है देसी रियासतें, थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा, थर्ड टॉपिक आ जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध, और फोर्थ टॉपिक आ जाएगा पाकिस्तान की मांग। तो टोटल इस 4 टॉपिक से जो भी प्रश्न बना है 2022 तक के एग्जाम में, यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में, उस प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं त्रिपुरी संकट और जान लेते हैं थोड़ा त्रिपुरी संकट के बारे में। देखिए वर्ष 1938 में 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा कहाँ पर था? गुजरात में। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है प्रथम बार अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। कैसा? निर्विरोध, इनके अगेंस्ट में कोई नहीं था। ठीक है। वर्ष 1939 में त्रिपुरी यानी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित जो है पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस का दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। परंतु क्या हुआ कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से उनका मतभेद हो गया, जिसके वजह से वो क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है करते हैं, और यह संगठन जो है वामपंथी विचारधारा पे आधारित था, लेफ्टिस्ट पे आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर क्या किया, प्रहार करके भारत को स्वाधीनता दिलाना चाहा। तो उनका विश्वास जो है आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो हुआ क्या, उन्होंने महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता जो है ली जाए। ठीक है। तो ये सब पॉइंट है और इससे जो भी प्रश्न बनता है उसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में कौन निर्वाचित हुए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा कहाँ पर था? गुजरात में। और निर्विरोध चुने गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में। 3 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ पड़ता? तो ये जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और इसी पॉइंट का हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु जो चुनाव हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस एक साइड थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया। सीतारामैया जो थे सेकेंड टाइप सीतारामैया। और गांधी जी जो हैं इनका सपोर्ट कर रहे थे। किनका? सीतारामैया का। तो हुआ क्या कि इनमें ये सीतारामैया का हार हो जाता और सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमने बता दिया, जबलपुर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा।
डिटेल में अगर जानना हो तो एक बार वीडियो रोक के आप लोग देख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, वर्ष 1939 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे। तो क्या हो जाएगा, पी सीतारमैया, यानी कि ई ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ था कि वो निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। जब ये सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र जो है दे दिए थे तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो क्या हो जाएगा इसका, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की गठन पर। यह ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो इसका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो टोटल जो है त्रिपुरी संकट से, त्रिपुरी अधिवेशन बोलिए या संकट बोलिए, इससे जो है टोटल 11 प्रश्न बना। अब हम डिस्कस करते हैं देसी रियासत के बारे में। देसी रियासत से क्या क्या प्रश्न बनता है उसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये बटलर कमीशन का जो है कमेटी का उद्देश्य था। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ, तो ये हुआ है 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि अधिकाधिक किस सन में जो है हुआ है, तो ये हुआ है 1947 में। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुए थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, यानी भारत में देर से शामिल हुआ था, विलंब से शामिल हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, जम्मू का एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। तो ये बना है 26 अक्टूबर 1947 को। सी उत्तर सही हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। तो ये था पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद। तो टोटल इससे कितना प्रश्न बना,
देसी रियासतें से टोटल 9 प्रश्न बना। अब डिस्कस करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। थोड़ा डिटेल में एक बार वीडियो रोक के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कथन है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था और कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की जो है आशा थी। क्या हो जाएगा, दोनों जो स्टेटमेंट है इसमें सही नहीं होगा, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न करा है, कथन करा है वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और उसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि रीजन क्या था? तो रीजन जो है इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये हुआ था 1945 ईस्वी में और स्टार्ट कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अरे यार 1 मिनट। अब डिस्कस करते हैं लास्ट आज का पॉइंट है पाकिस्तान की मांग। ठीक है, इसको एक बार तो रोक के थोड़ा धीरे धीरे जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? सबसे पहले ये किया गया था चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का, अलग राष्ट्र का विचार दिया था, तो ये दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने, यानी कि सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? 3 का क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये किस टाइप का दूत था भाई? तो ये कही थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है व्यक्त किया गया था, किनके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ये जो एक स्टेटमेंट है, वे सदैव डायरी रखते थे, ये इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो क्या हो जाएगा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है रहमत अली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष, किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1940 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे खलीकुज्जमान। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? क्या हो जाएगा? सिकंदर हयात खां। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न का रहा है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 15 का, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो इसका भी क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1943। डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर प्रश्न करा, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि आयोजित हुआ है 1940 में, की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का बाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है हमने इस वीडियो में 4 पॉइंट का डिस्कस किया, 4 टॉपिक से डिस्कस किया। फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट कब हुआ? 1939 में। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया देसी रियासतों को जो भारत में मिलाया गया, यानी अखंड भारत बनाने के हेतु देसी जो कुछ रियासत था उसको भारत में मिलाया गया, उस सारी प्रश्नों का डिस्कस किए। उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक का हमने डिस्कस किया सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। और फोर्थ टॉपिक का हमने डिस्कस किया पाकिस्तान की मांग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको प्रश्न पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।